प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी विषय वस्तु में प्रारंभ करने जा रहा हूं और ये विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी छात्र उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये विषय वस्तु अनिवार्यता पूछी जाएगी। और ये विषय वस्तु क्या है? ये विषय वस्तु है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आपकी जानकारी। उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आपके रगों में समाया होना चाहिए। तो अब ये काम मेरा है, मैं आप सभी के मन मस्तिष्क में उत्तर प्रदेश राज्य की वो रूपरेखा खींचने जा रहा हूँ। अब इसके लिए बहुत सारे लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी। आज सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन को लेकर के आप सभी से विस्तृत चर्चा करूँगा और इसके बाद निरंतरता के साथ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और उत्तर प्रदेश आपके रगों में बस जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से आने वाले कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो विभिन्न परीक्षाएं हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित होती रहती हैं। तो जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं को लक्षित करते हुए एक बृहद स्तर पे मैं एक पूरा ये समग्र अध्ययन, उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस पूरे समग्र अध्ययन की क्लास को बहुत ही तन्मयता के साथ करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य और इसका एक समग्र अध्ययन ये प्रारंभ करने जा रहे हैं बहुत डिटेल से। अब इसको लेकर के पूरा पाठ्यक्रम जो है आपका, मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी आप लोगों के साथ साझा करूँ और ये पाठ्यक्रम आप लोग बहुत आसानी से समझेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र अध्ययन, चलिए आज जो है इसके पूरे पाठ्यक्रम को पहले समझेंगे। शुरुआत पाठ्यक्रम से ही करते हैं। हमेशा जो आपकी विषय वस्तु हैं जो आप लोगों को लगातार पूछी जाएंगी या फिर आएंगी, तो इसके लिए बहुत परिश्रम के साथ मैंने पूरा का पूरा ये पूरा कार्यक्रम प्लान किया है और इसमें क्या क्या विषय वस्तु होंगी सब कुछ मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगा और निश्चित तौर पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मेरी जिम्मेदारी में हैं और मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश राज्य की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके उत्तर प्रदेश से आने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं होने दूंगा। बस मुद्दा ये है कि अब आप लोग निरंतरता के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और एक एक क्लास, एक एक विषय वस्तु को करते जाएं। तो चलिए एक बार पहले पूरे सिलेबस को देख लेते हैं और इसमें अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ों को कि क्या क्या विषय वस्तु हो सकती है किसी भी राज्य विशेष के अध्ययन में। देखिए ओवरऑल आप देखें तो हमेशा किसी भी राज्य विशेष में या फिर आप कहें कि अपने राष्ट्र भारत की बात करें तो भारत की एक इकाई के तौर पे एक भौगोलिक एंटिटी है ना, एक भौगोलिक परिसीमा को बांट दिया गया और उसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। संविधान की पहली अनुसूची संविधान के भाग 1 के अनुसार जो है सारी चीज़ों को निर्धारित किया गया है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या है ना, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें तो सबसे पहला जो है जो अध्याय होगा, जो पहली विषय वस्तु में आप लोगों से चर्चा करूँगा पूरे के पूरे समग्र अध्ययन में, वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य परिचय। एक पूरा का पूरा सेशन होगा उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, संक्षिप्त अवलोकन की तरह। ठीक है, तो इसमें पूरा फैक्चुअल डेटा रहेगा। ओवरऑल ये पूरा फैक्चुअल ही रहेगा। आपको वन लाइनर नाम क्या है, कब पढ़ा, कैसे रहा, कितने ज़िले हैं, कितने मंडल हैं, कहाँ कहाँ पे मुख्यालय हैं, क्या नाम है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिटेल कर देता हूँ। इसका मानचित्र का भी मैं मानचित्र के साथ चीज़ों को करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, राजधानी पहले क्या थी अब क्या है, तो पूरा एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड लेकर के हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, सारे राजकीय पशु क्या है, खेल क्या है, वृक्ष क्या है, पक्षी क्या है, पुष्प क्या है, ये सारी चीज़ें, शासकीय और प्रशासनिक संरचना क्या है, कहाँ कहाँ पे जो एनसीआर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े कौन कौन से जिले हैं, है ना। और इसके अलावा जो है देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्या हैं, विधानसभा विधान परिषद की स्थिति क्या है, नियुक्तियाँ एक बार देख लेंगे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अब कौन है, तो थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड से प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा हम नियुक्तियाँ देख लेंगे। भौतिक और
जलवायु संक्षिप्त की एक बार देख लेंगे कि क्या क्या भूगोल है, कहाँ पे कौन सी जो है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, सबसे पूर्वी पश्चिमी ये जिले कहाँ पे कौन अवस्थित है, तो बहुत डिटेल से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ें, सीमावर्ती जिले कौन से हैं, तो विभिन्न विषय वस्तुओं को आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। प्राकृतिक विभाजन देखेंगे उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी क्या है, कृषि क्या है, पशुपालन क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको चीज़ें समझा दूँ। मृदा संरचना क्या है, फसल उत्पादन क्या है, दुग्ध विकास क्या है, कृषि योजनाएं क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा जो किए जा रहे हैं, देशी स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भिक जल संरचना क्या है, नदियों का प्रवेश, निकास और मिलन स्थल कौन कौन से हैं, तो बहुत बेसिक हैं। प्रमुख झीलें, ताल, कुंड कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे। प्रमुख बांध परियोजनाएं, सिंचाई पेयजल से जुड़ी हुई। ऊर्जा संक्षिप्त की भी देखेंगे, जिसमें ताप विद्युत, अपारंपरिक जल विद्युत, खनिज, वन व वन्य जीव संरक्षण संक्षिप्त भी देखेंगे, ठीक है, तो ये वनोत्पाद देखेंगे, वन योजनाएं परियोजनाएं देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी हुई विषय वस्तु को देखेंगे, वन्य जीव विहार से जुड़ी हुई विषय वस्तु को देखेंगे, पक्षी विहार से जुड़ी हुई विषय वस्तु को देखेंगे, परिवहन संक्षिप्तकी से जुड़ी हुई विषय वस्तु को देखेंगे, जिसमें रेल परिवहन में उत्तर प्रदेश, वायु परिवहन में उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन में उत्तर प्रदेश, जल परिवहन में उत्तर प्रदेश, तो ये विभिन्न विषय वस्तु है। और सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी, जननांकिकी, तो पूरा का पूरा डेटाबेस ये हम देखने का प्रयास करेंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण, ये पूरी की पूरी टॉपिक रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कला, उत्सव, मेले, पर्व, बोलियाँ, इनसे जुड़ी हुई विषय वस्तु हम देखने का प्रयास करेंगे। संगीत कला है ना, प्रमुख लोक नृत्य, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, मेले, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, बड़े प्रमुख महोत्सव, पर्व, त्यौहार, व्रत, ये सब देखेंगे। प्रदेश में चलचित्र, सिनेमा को लेकर के क्या क्या विकास हुआ है, प्रदेश में प्रयुक्त भाषा बोलियां कौन कौन सी हैं, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल और स्मारक और संक्षिप्त की इससे जुड़ी हुई विषय वस्तु क्या है, ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटक स्थल ये कौन कौन से हैं। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ आपको सिलेबस में, लेकिन अब एक एक विषय वस्तु जानना जरूरी है और फिर मैं इनको हर एक विषय वस्तु को आपको कराऊंगा। प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। शिक्षा, साहित्य और पत्रिका संक्षिप्त की। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, अर्थव्यवस्था नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग और औद्योगिक विकास के बारे में विषय वस्तु देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा उद्योग है जो कि विकसित है और बहुत उत्तर प्रदेश तो बड़ा फेमस है विभिन्न उद्योगों को लेकर, विभिन्न जिले अलग अलग तरीके से पहचान रखते हैं अपनी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय वस्तु। अनुसूचित जनजाति संक्षिप्त की, ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क, सिटी संक्षिप्त की ये विषय वस्तु है आपकी। राजकीय संग्रहालय, पुस्तकालय, केंद्र व राजकीय स्तर के कला, संगीत संस्थान, संगठन ये विषय वस्तु। अन्य प्रमुख संग्रहालय, पुस्तकालय ये विषय वस्तु। भाषा बोली संबंधी प्रमुख संस्थान, संगठन ये देखेंगे। इसके बाद जो है आपके प्रमुख विद्यालयों के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से विद्यालय हैं ये विषय वस्तु हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक संस्थान, राज्य और राजकीय स्तर के प्रमुख संगठन, प्रमुख क्रीड़ा और खेल संस्थान, विशेष पार्क, सिटी केंद्र ये सारी चीज़ें विषय वस्तु आपकी है। और इसके बाद प्रमुख जो है राज्यपालों की पूरी लिस्ट है, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है और वर्तमान में जो भी आपके अधिकारी और जो भी प्रमुख नियुक्तियां हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विषय वस्तु है और संक्षिप्त में उत्तर प्रदेश को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे सेशंस इसमें निकल के आएंगे। फिर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु ये विषय वस्तु को एक बार डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन ये पूरा विषय वस्तु है, इसको देखेंगे, पूरा मैप के साथ में दिखाने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल इसके बारे में देखेंगे। ऊर्जा संसाधन, खनिज, वन संपदा और वन्य जीव। उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र, जनगणना परिदृश्य, सांस्कृतिक तत्व, कला, उत्सव, मेले, पर्व और फिल्म। देखो बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो परीक्षा में गलत पक्का होते हैं, तो कहाँ से आते हैं, मुझे ये चीज़ का मैंने बहुत विश्लेषण किया है। तो उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक सेक्शन है, इतिहास के बहुत प्रश्न गलत करते हो ना, वो गलत कहाँ से करते हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ के नहीं जाते हो। तो उत्तर प्रदेश का पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल इनको देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, अर्थव्यवस्था नियोजन और क्षेत्रीय विषमताएं देखेंगे।
उद्योग और औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण संरक्षण, अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में कहां कहां पे कौन कौन सी पाई जाती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, ग्राम और नगरीय विकास। इसके बाद उत्तर प्रदेश का संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क सिटी। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स, राजनीति, तो पॉलिटी पढ़ने का, प्रशासनिक ढांचा पढ़ने का, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक परिचय ये पढ़ने का, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, अद्यतन घटनाचक्रम है। तो अब क्या सीक्वेंस होगा मुझे नहीं पता, मैं सीक्वेंस को कुछ भी क्लियर नहीं करता हूं। मुझे जो परीक्षाओं में जो पहले पूछा जा रहा है, जो लगातार परीक्षाओं में बहुत बर्निंग इशू हैं, उनको पहले लूंगा मैं, बाद में आपको उन सभी विषय वस्तुओं को लूंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत समग्रता के साथ आपकी परीक्षा के लिए जितनी उपयोगी सामग्री होगी दूंगा। कुछ कंटेंट आपको खुद से भी पढ़ने के लिए बताऊंगा, एक पुस्तक बताऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को पढ़ेंगे भी, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग बाद में देखेंगे, आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो लगातार पूछते हैं। तो हर तरीके से चारों तरफ से देखना है ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न गलत ना हो, और उत्तर प्रदेश वाले इधर उधर भटके ना, परेशान ना हो। बस मैं आ चुका हूँ, अब डिटेल से कराऊंगा। उत्तर प्रदेश राज्य आपके पूरे रग रग में भर दूंगा, आपके रक्त और आपके हर एक मन और रोम रोम से उत्तर प्रदेश निकलना चालू होगा, ठीक है। आत्मा में समा जाएगा उत्तर प्रदेश, एक चीज़ तो बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए पूरा उपयोगी सत्र है ये, और पूरा सिलेबस काफ़ी विस्तृत है। कोई भी विषय वस्तु हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा की तरह अपने कमिटमेंट में हमेशा खरा उतरने के साथ साथ एक विषय वस्तु हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, हर चीज़ को हम समग्रता से लेके चलें, और हर विषय वस्तु पे आपकी एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। यही हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है। अब आपका काम है कदमों से कदम मिलाते हुए चलना, उंगली पकड़ के चलने का काम हमारा है, उंगली नहीं छोड़ने का काम आपका है, ठीक है। तो चलो फिर, इतने बड़े स्तर की बात है तो अब लगातार निरंतरता के साथ आपको क्लासेस आती जाएंगी, आप करते जाएंगे, और आप से मैं सुझाव भी मांगूंगा, क्लासेस से जुड़े हुए तो सुझाव भी देंगे। तो चलिए आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए, अब आप लोगों के लिए निरंतरता के साथ क्लासेस आएंगी। एक बार उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखते हैं, यदि यहाँ पर उपस्थित हुआ तो एक बार मैं आप लोगों को डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। सारी चीज़ों को हम देखेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, मैं सच बता दूं आप लोगों को, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और इसके लिए प्रयास है कि चीज़ें जितना व्यवस्थित तरीके से हों उतना बढ़िया है। तो उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ये आप देख सकते हैं, पूरा मैप है, और मैप को जो है हम लोग अच्छे से इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। एक एक विषय वस्तु को मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखाऊं, समझाऊं, ठीक है। इसका जो है सबसे जो भी इसकी जिस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते होंगे, तो उत्तर प्रदेश का विस्तार से बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो है उत्तरी ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला के बाद सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछता है, ठीक है। तो एक एक ज़िले की यात्रा भी कर सकते हो आप लोग मेरे साथ, एक एक ज़िले की यात्रा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, सब कुछ संभव है, ठीक है। तो एक एक ज़िले की यात्रा भी हम लोग करेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए चलो बिजनौर चलते हैं तो बिजनौर चले गए, ये देखो बिजनौर है, बिजनौर आ गया, ठीक है। तो एक एक जिलेवार अध्ययन भी हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है बच्चों। हम जिलेवार भी अध्ययन को नहीं छोड़ने वाले, हम जिलेवार अध्ययन को भी आपका देख लेंगे। देखो रामपुर आ गया, मैं किसी आप में से बहुत सारे लोग होंगे रामपुर से, तो अब आपका काम है कि आप जहाँ से भी हैं, कहीं से भी हैं, आपको टेंशन फ्री हो जाना है, ठीक है। मान लीजिए हम आते हैं गाजियाबाद में खड़े ना, देखो ये गाजियाबाद पे आ गए, तो ये गाजियाबाद है, और यहीं पे आपका ये है आज़ाद IAS अकेडमी, यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। नहीं दिख रही है, चलो नहीं दिखेगी। ये गाजियाबाद, ये आपका यमुना तो मतलब बॉर्डर से निकल जाता है, यहाँ पे हिंडन है मुख्य रूप से। हम दिल्ली में कैसे आ गए, हमें उत्तर प्रदेश में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गाजियाबाद है, NCR से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये देखो ये आपका सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है। एक बार मैं राजनीतिक मानचित्र भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ललितपुर है यहाँ पे सोनभद्रा है आपका, ये मिर्ज़ापुर है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है। 4 भागों में बांट के इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में बांट देंगे और एक एक विषय वस्तु, एक एक हिस्से को पढ़ेंगे। पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर बुंदेलखंड रीजन को पढ़ेंगे, फिर आपका पूर्वांचल पढ़ेंगे, और फिर आपका अवध प्रदेश पढ़ेंगे। तो चारों हिस्सों को अच्छे से बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सभी बस नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखवाऊंगा तो नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो अब निश्चिंत हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आराम से मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। तो यूपी आपके हाथ से नहीं छिटकने दूंगा। उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा, और यदि आप मेरे साथ करेंगे
सच बता रहा हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं अपना प्रयास करूँगा। अब आप करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर निरंतर रहते हैं, मिलते रहेंगे अब लगातार। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।